मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में। मॉडर्न थ्योरी की दूसरी थ्योरी हमारे पास ये है। और इससे क्या पहले वीडियोस में हमने बहुत सारी थ्योरीज देख ली हैं, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरी की पहली थ्योरी सिस्टम अप्रोच हम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी की क्वान्टिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पर। एज यू नो वी आर वॉचिंग मॉडर्न थ्योरीज मैनेजमेंट थ्योरीज हेयर एंड इट इज़ द नेक्स्ट वीडियो कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। दिस अप्रोच गेंड पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड वॉर टू। देखिए वर्ल्ड वॉर टू जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो टाइम फ्रेम है वो सबका मैंने बताया था। जो मॉडर्न थ्योरीज का टाइम फ्रेम था वो था वर्ल्ड वॉर टू के बाद का, या ऐसे कह सकते हैं हम वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था उस टाइम पे क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई थी। इसमें ऐसा क्या था कि ये इतनी पॉपुलराइज हो गई थी मिलिट्री के द्वारा, और यूएस मिलिट्री, ब्रिटेन की मिलिट्री और जर्मनी की मिलिट्री भी इन सब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कह सकते हैं, या उन्होंने इस थ्योरी को प्रमोट किया, प्रयोग किया, उपयोग किया, रीयूज़ किया। और इसकी जो है यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ये थ्योरी बहुत ही पॉपुलराइज हो गई, लोकप्रिय हो गई उस टाइम पे। यहाँ पर प्रॉब्लम को एनालाइज करने की बात कही जाती थी, उसको सॉल्यूशंस निकालने की बात करी जाती थी। किसके द्वारा? बाई मैथमेटिकल टूल्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स के द्वारा, पर बहुत ही बेहतरीन हो गई थी। यहाँ पर 3 ब्रांचेस आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच में 3 ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहली हमारी ब्रांच है मैनेजमेंट साइंस। यहाँ पर कहा जाता है दिस अप्रोच फोकसेस ऑन सॉल्विंग टेक्निकल रेदर देन ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश नहीं की जाती है, और यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात करी जाती है। किस तरह से? देखिए यहाँ पर होता है, बात करते हैं हेयर मैनेजमेंट विच एम्स एट अचीविंग हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइजन एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सीपीएम, पर्ट, ये सब थ्योरीज आती हैं यहाँ पर। ये सब सारे इसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है। और ये टेक्निक्स आप अलग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ मैनेजमेंट साइंस को समझाया है, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स मैनेजमेंट साइंस के अंदर आती हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसके अंदर आती है, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं, और ये इतनी सारी जो टेक्निक्स हैं डेवलप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पर्ट, सीपीएम का बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। पर्ट और सीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको एक बार अलग से सर्च करिएगा, और आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरा जो इसका फेज़ होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, हम ऑपरेशंस को किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन का जो दारोमदार है वो इसके ऊपर है, ऑपरेशंस का। यानी कि मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो वर्क है उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उसके बारे में कहा गया है यहाँ पर हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिसोर्सेज हैं उनकी, जो जैसे कि लैंड है, लेबर है और आपका कैपिटल है, इन सब का अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और उसके इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट निकाले जाएँ। और यहाँ पर बात की जाती है फील्ड्स हैं यहाँ पर, प्लांट लोकेशन एंड डिज़ाइन लेआउट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्क शेड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद में आता था लास्ट में आता है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच में कुछ भी याद रखना है तो एक वर्ड याद रखिएगा MIS का, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। दिस सिस्टम फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बढ़ाने की बात करी जाती है। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आज आप देख ही रहे होंगे कि इस मॉडर्न युग में जो हमारा इन्फॉर्मेशन की जो वॉर चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए हर जगह की, अपनी तो होनी चाहिए, दूसरे की भी होनी चाहिए, खुद की तो होनी चाहिए, दूसरे के, हमारा जो कंपटीटर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसकी चर्चा यहाँ पर करी जाती है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम खुद की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कंपटीटर के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस, पीपल और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाता है MIS में, ठीक है। इंक्लूड्स वेरियस फील्ड्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मार्केटिंग सिस्टम मैनेजमेंट। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही है इसके बाद में हम इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत ही एक वेग है, वाइड अप्रोच है आपकी। इसमें 3 ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। सबसे पहली ब्रांच है मैनेजमेंट साइंस, जिसमें हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, और एक कह सकते हैं एनालिटिकल एनालिसिस होती है, सिंथेसिस होती है वहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम देखते हैं कि उसको हम एक्चुअल में किस तरह से करेंगे, टूल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारा जो ऑपरेशन है वो बेहतर हो पाए, और उन ऑपरेशंस को कह सकते हैं आप एक थोड़ा बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डाली जाती है, वो होती है हमारी सिस्टम के ऊपर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद में हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स बहुत ही खास इसमें है नहीं कुछ। इंश्योर्स प्रिसाइजन एंड परफेक्शन इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम इतने सारे टूल्स यूज़ करेंगे तो हमारा जो काम है, डिसीजन मेकिंग है, वो
प्रिसाइज होगी, परफेक्ट होगी। इट एलिमिनेट्स द सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। मैंने बताया कि वो सब्जेक्टिव आप नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो हमारा जो साइंटिफिक वे में चीज़ों को करने का तरीका है वो हमको ऑब्जेक्टिविटी देता है। इट फोकसिंग ऑन मैनेजर्स टू टेक हॉलिस्टिक व्यू। यहाँ पर इतने सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, तो हॉलिस्टिक व्यू तो एक बड़ा सा व्यू बनता है, ना कि एक छोटा सा व्यू। बहुत ही बड़ा व्यू बनता है ऑर्गेनाइजेशन को देखने का, हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है। हेयर इज क्वालिटेटिव पर हम क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं, क्वांटिटेटिव पर फोकस करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा महत्व देते हैं इसमें। ठीक है, इट कम्प्लीट इग्नोर्स द ह्यूमन एस्पेक्ट। मैंने बताया कि आपने इग्नोर किया था ह्यूमन को भी, और ज़्यादातर चीज़ें हम सिर्फ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, ना कि लोगों की। ठीक है, समटाइम्स इट लैक्स जनरलिटी का मतलब होता है कि हम जनरल तरीके से नहीं कह सकते कि ये जो टेक्निक हम लगा रहे हैं हमारी कंपनी वो आपकी कंपनी पे भी लागू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हर कंपनी के ऊपर हम अलग तरीके से अलग टेक्निक और टूल्स लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ये तो हालांकि हर एक थ्योरी में होता है। ठीक है, हर एक थ्योरी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, दूसरी अगर कंपनी में उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू गाइज, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। आने वाला जो वीडियो है हमारा वो होगा कंटिजेंसी थ्योरी, या इसको हम कह सकते हैं सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपको मेरे काम अच्छा लगता है, मेरी चीज़ें बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।